सिविल सेवा के क्षेत्र में आने वाले देश के लाखों युवाओं के सपना और संघर्ष। ये जो ये संघर्ष है, ये संघर्ष की शुरुआत जिस समय आप चलते हैं, वह दिल्ली हो या भारत के किसी भी नगर या महानगर में जब आप आते हैं, वो पटना है, मुखर्जी नगर है, करोल बाग क्षेत्र है, प्रयागराज है या फिर छोटे शहर है, जहाँ से भी आप गाँव से निकल कर जब चलते हैं इन सपनों के साथ कि हमें यूपीएससी कंप्लीट करना है, तो आप गाँव से जैसे ही चलते हैं तो आपको पता होता है कि शहर में आने के बाद नया कल्चर बनता है, नए जगह पे होते हैं। तो यहाँ आते-आते तो पहले आप देखेंगे कि माँ, दीदी और भाभी के हाथ का खाना समाप्त हो जाता है। अब आपके टिफ़िन कल्चर पे आ जाते हैं और टिफ़िन कल्चर पे आने के बाद क्या होता है कि कई बार खाना मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। एक कोचिंग क्लास के साथ-साथ आप तालमेल और संतुलन हमेशा बनाते रहते हैं, नए पार्टनर बनते हैं, नए मित्र बन जाते हैं और कई बार आप क्या होता है कि मित्र बनाने के क्रम में क्या होता है कि आप अच्छे मित्र का सिलेक्शन भी नहीं कर पाते हैं। कभी कोचिंग, तो कोचिंग के साथ-साथ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के साथ-साथ आप हर चीज़ को संतुलन करने का काम करते हैं। यह साल, डेढ़ साल प्रक्रिया चलते रहता है। पुनः आपके पीटी के एग्ज़ाम होते हैं। पीटी के एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, आप पास करते हैं या फेल करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे इलाकों की भीड़ में क्या होता है कि मीडियम का भी अंतर आता है और इसमें आपका रिजल्ट किसी कारणवश अगर आपका रुकता है, तो पुनः एक बार सपना टूटता है कि भाई 1 साल आया हुआ हो गया, 2 साल आया हुआ हो गया, प्री नहीं हुआ। फिर आप अपने मित्रों से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं और माँ से भी और परिवार से भी फ़ोन पर बात होता है। अच्छा माँ, मैं अगले बार तो निश्चित है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट करके जो भी मिलना होगा डीएसपी, एसडीएम या एसपी बन के ज़रूर लौट के आऊँगा। पता चलता है कि फिर अगले वर्ष आप पुनः एक युद्ध स्तर पे क्या होता है कि आप कार्यक्रम शुरू करते हैं। वही समस्या आप दिल्ली में होंगे तो पता चला कि कभी रूम ऑनर 2 दिन लेट हुआ तो आपको पैसा के लिए तंग करने लगा। दूसरा टिफ़िन वाला क्या होता है कि अगर 1 बजे तक नहीं पहुँचते तो खाना नहीं मिलता है। तीसरा आप देखते हैं कि हर कटौती आप करते हैं, अपने ऊपर कटौती करते हैं कि गार्जियन से उतना ही पैसा लेना है, जितना कि कम संसाधनों में हम बेहतर से बेहतर आउटपुट निकाल सकें और ये प्रक्रिया चलते रहती है। फिर आप देखते हैं कि फिर पीटी का एग्ज़ाम आता है, आप दिन-रात लाइब्रेरी में आप रहते हैं, लाइब्रेरी में अध्ययन करते हैं। जितना तकलीफ एक छोटा-सा रूम में एक छोटा-सा कमरा होता है, वह रूम हमेशा किताबों से भरा होता है और किताब और आप सब होते हैं और आपकी सपना होती है और आपकी उड़ान होती है। वो आप कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू जितना जल्दी हो इसको अचीव करें, लेकिन पता नहीं समय का नज़र लग जाता है या हालात आपके साथ नहीं होते हैं या फिर युद्ध नीति आपका बेहतर नहीं होता है। नतीजा ये प्रक्रिया पीटी मेंस और इंटरव्यू का खेल कंटिन्यू चलते रहता है। कुछ परसेंट लोग इसमें विजय श्री तो हासिल करते हैं, लेकिन लाखों युवाओं जो ग्रामीण क्षेत्र से आकर वह फाइट करते रहते हैं, हर चीज़ के लिए चैलेंज से फेस करते रहते हैं। उनके सपना और संघर्ष कंटिन्यू टूटते रहता है। ऐसा भी समय आता है कि 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 अटेम्प्ट ले लिए, लेकिन आपको यह संघर्ष भले ही आप अगर सिविल सेवा के क्षेत्र में कभी पीटी पास कर जाते हैं, मेंस पास कर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो ये प्रक्रिया लगी रहती है। अगर वहाँ सफलता नहीं है तो यह आपको निराश नहीं होना है। ये आपका जो सपना है और यह जो संघर्ष है बेकार गया है। ये क्योंकि यह एक ऐसा आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म दे देता है आपके लिए, आपके जीवन के लिए कि कई चीज़ अगर छूट जाते हैं, कई सारी चीज़ छूटेंगे। समय पे हो सकता है कि आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होने में कठिनाई हो जाए, जॉब के तलाशने में कठिनाई आए, लेकिन अगर आप वहाँ से भी असफल अगर हो चुके हैं किसी कारणवश, किसी कंडीशन के कारण आपको अंततः आपके सपने पूरा नहीं हुआ, तो निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। एक नया फ़ील्ड, एक नया क्षेत्र आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। अपने ज्ञान को एक सोसाइटी के निर्माण में हाँ, शुरू में कठिनाई तो आएँगे ही, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आप कंटिन्यू जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं मुखर्जी नगर में या प्रयागराज में या पटना में या फिर लखनऊ में, सभी शहरों में युवा हमारे जो हैं
सिविल सेवा के क्षेत्र में अपने सपनाओं के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और उनका दुख समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उनके तकलीफ को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कुछ लोग तो इतना टूट चुके होते हैं कि कई बार मिलने के बाद कहते हैं कि सर अब क्या होगा? कई बार उनको मोटिवेट किया जाता है कि फिर नए सिरे से शुरुआत किया जाए। जीवन समाप्त नहीं होती है, यह आपको एक अनुभव और एक तजुर्बा देगा, लेकिन तब तक कई चीज़ उनके हाथ से छूट तो ज़रूर जाता है। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से भी आग्रह है या प्रार्थना है कि जब आपके बेटा या बेटी सिविल सेवा के क्षेत्र में आए, तो उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं डालें कि आपको यही करना है, ऐसे ही करना है और उनको कोसने का काम नहीं करें। उनको सपोर्ट करें और मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है कि वो अगर यूपीएससी में नहीं किए हैं, तो आने वाले समय को तो गाइड कर ही सकते हैं, कई सारे पहलू पे बता सकते हैं और आपका एक नया पहचान वो बंदा, वो बेटा, वो बेटी आपको दे सकता है, दे सकती हैं। इसलिए उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उन्हें हौसला देने की आवश्यकता है कि एक नई उड़ान के साथ, नई ऊँचाई के साथ क्या करेंगे, तो एक अपना पहचान करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी।